स्टूडेंट्स हमने आर स्केयर निकाल लिया। अब ई कैलकुलेट करेंगे और ई से फिर आगे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ई का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर स्केयर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा आर बी। ये हमारे पास E की वैल्यू बनेगी। तो बताया था कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्रेडियंट वाला रिलेशन निकालना है, पीछे पढ़ा था हमने। ये देखें, ये वाला रिलेशन डेल्टा V इज़ इक्वल टू होता है माइनस ई डेल्टा आर। तो डेल्टा V हमारे पास होगा VB माइनस VA और डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास बनेगी RB माइनस RA। तो ये वही चीज़ है, इनके दरमियान वाला डिस्टेंस डेल्टा R है। तो डेल्टा R यहाँ पर हमारे पास, अगर यहाँ रिलेशन निकालें डेल्टा R का, तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो दरमियान वाला फासला डेल्टा R रह जाएगा, यानी RB माइनस RA ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा R के। तो वही रिलेशन इधर यूज़ करेंगे, ये होगा RB माइनस RA। तो यहाँ हम E की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी इंटू आर बी माइनस क्या है आर ए। तो स्टूडेंट्स, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। ये यूँ कह लें कि इस माइनस को इधर ले आएँ, मतलब एक ही है। तो दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस VB और अगला माइनस माइनस प्लस VA हो जाएगा। ये माइनस VB और ये माइनस माइनस प्लस VA। ये लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। राइट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड के शुरू में ही माइनस है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही प्लस हो जाएगी, बाकी फैक्टर उसी तरह रहेगा। RB माइनस आएगा RA। तो ये VA माइनस VB और यहाँ पर हम सिमिलर फैक्टर अरेंज कर देंगे। Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी आ जाएगा ये RB माइनस RA डिवाइडेड बाय RA मल्टीप्लाइड बाय RB। ये सिमिलर फैक्टर हमने इकट्ठे कर दिया, यानी R वाले डिस्टेंस, R वाले फैक्टर को इकट्ठा लिख दिया, इधर रीअरेंज कर दिया इसे। तो ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा अलग अलग करेंगे। RB के नीचे भी आएगा RA RB माइनस RA के नीचे भी आएगा RA RB। तो ये आएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB से कट गया 1 आ गया, RA से कट गया 1 आ गया, 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर रह जाएगा RB। इधर वही VA माइनस VB था। तो स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पे फार्मूला था जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन यूज़ किया था। इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन ये था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी डेल्टा V था। तो ये बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। यहाँ से हमने पोटेंशियल का फार्मूला बनाना है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं बनाना, बल्कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का रिलेशन निकालना है।
तो आपको याद होगा दोनों की डेफिनेशन में फ़र्क ये था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इधर से आ रहे हैं, इधर से अगर हम B से A तक आएँ तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो B और A का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कहलाएगा। और अगर हम जो इन्फिनिटी से आएँ A तक तो वो A का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि पोटेंशियल हो जाएगा। यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट B है और इनिशियल पॉइंट A है, इधर से आ रहे हैं, चार को इधर से मूव कर रहे हैं, उस पर वर्क करना पड़ रहा है। अगर B से A तक आएँ तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इन्फिनिटी से A तक आएँ तो वो पोटेंशियल होगा। यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट B है, B से A तक आएँ तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर ये पॉइंट B इन्फिनिटी पे हो जाए कहीं तो फिर जो B से A तक का वर्क है वो असल में इन्फिनिटी से A तक का वर्क हो जाएगा, फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पोटेंशियल बन जाएगा। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल जो हमारा इनिशियल पॉइंट है B शुड बी एट इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, इधर से ला रहे हैं, जैसे जैसे करीब आ रहे हैं हमारा वर्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे करीब आ रहे हैं फोर्स बढ़ रही है, इसलिए हम B से A तक आ रहे हैं। B से A तक लाएंगे तो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमने नहीं निकालना, हमने पोटेंशियल निकालना है। तो लिहाजा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट B इन्फिनिटी पे होना चाहिए, फिर वो B से A का वर्क नहीं होगा बल्कि इन्फिनिटी से A का वर्क होगा और वो पोटेंशियल होगा। यानी पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए B इन्फिनिटी पर होना चाहिए। B इन्फिनिटी पर होगा तो आर B इक्वल टू होगा इन्फिनिट के, और इन्फिनिटी पे याद रखें जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जैसे हम किसी जो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही है कि चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है। तो जिस तरह अगर इमेजिन करें कि ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी चीज़ को हम उठाएं तो हमें फ़ोर्स लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं तो बाहर हमें किसी चीज़ को उठाने के लिए कोई ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के अगेंस्ट कोई फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएँ तो हमें फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ेगी चीज़ों को उठाने के लिए, फ़ोर्स नहीं लगेगी तो वर्क भी नहीं होगा। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर वर्क नहीं होता, इस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाहर भी चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि वर्क करना पड़ता है। ये देखें इसी फिगर को कि अगर हम चार्ज को इधर से इधर मूव करें पॉजिटिव चार्ज को तो ये उसे रिपेल करेगा, हमें आगे लाने के लिए फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें ये इतने इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर चले जाएँ तो इसकी इस पर कोई फ़ोर्स नहीं होगी, लिहाजा इसको अगर हम मूव करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमें कोई फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। फ़ोर्स जब ज़ीरो होगी तो वर्क भी यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क ज़ीरो होगा तो जो चार्ज को मूव करने के लिए, यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। वर्क ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, B पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि B इन्फिनिटी पे है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है और पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ वर्क नहीं करना पड़ता। तो ये वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हमारे पास होगा VA माइनस VB की वैल्यू ज़ीरो है, इधर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB की वैल्यू इन्फिनिट है। तो आप जानते होंगे फर्स्ट ईयर में यही पढ़ा था कि ऊपर कोई भी टर्म हो नीचे इन्फिनिट हो तो आंसर ज़ीरो निकलता है। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA, इसकी जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, इधर VA रह जाएगा। इसको अरेंज करेंगे तो ये यूँ बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RA। तो स्टूडेंट ये पॉइंट A के पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा, अरेंज करके लिखा है।
तो 2 पॉइंट्स थे तो फिर हम ए और बी कहते हैं। अब रह ये गया तो फिर ए भी कहने की ज़रूरत नहीं, अकेला वी आ जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर क्या हो जाएगा आर, क्योंकि एक ही पॉइंट है ए फिर कहने की ज़रूरत नहीं। 2 पॉइंट हो तो फिर हम डिस्टिंक्शन रखते हैं कि ए और बी, अगर एक ही रह गया ए बी वाला तो ख़त्म हो गया इधर, तो फिर ए इस यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। ये रिलेशन बनेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू के लिए। आपकी बुक में वी के नीचे आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला है। अकेला वी भी हम लिख सकते थे, तो आर डिस्टेंस पर या पॉइंट ए पर पोटेंशियल का ये रिलेशन बनेगा। ये भी लिख सकते हैं या मेंशन करना चाहें कि कौन से डिस्टेंस पर है, तो क्योंकि आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का रिलेशन निकाल रहे हैं तो फिर इसको वी आर भी कह सकते हैं। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्यू का रिलेशन बनेगा।